सो गाइस आज वीडियो ऐसे ही रहने वाली है अंधेरे में ज़रा, क्योंकि थोड़ा लाइट का इश्यूज होगा इस वास्ते। लेकिन गाइस पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सब जने जो मेरे को 600 सब्सक्राइबर तक अपना लेके गए। क्योंकि है ना 500 सब्सक्राइबर मैं कर लिया था सीजन 4 के टाइम, लेकिन उसके बाद है ना मैं इतना बड़ा ब्रेक ले लिया कि है ना वो जाते आते है ना 1 साल 1.5 साल आई गेस लग गए थे। उसके बाद सोचा नहीं था कि वापस आए बाद से ना 100 सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, क्योंकि डेट बहुत बुरी तरीके से पड़ चुका था चैनल। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह 100 सब्सक्राइबर फिर से अपन है ना क्रॉस कर दिया और 600 पे आ गया अपन फाइनली। और उस चीज़ के लिए थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं अब हमारी वीडियो। सो लेट अस बिगिन। तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे कुल्लू उस्मान के एपिसोड के ऊपर, जो नया ट्रेलर आया उसके ऊपर, और आज क्यों रिलीज नहीं हुआ एपिसोड इसके ऊपर हम बात करेंगे, और एक दो न्यूज़ है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट अस बिगिन विथ आवर वीडियो। सो देखो, पहले है ना ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज एपिसोड क्यों नहीं आया है। एक्चुअली इसके ऊपर मैं अपडेट पहले वीडियो में लेके आने वाला था, क्योंकि ट्रेलर आ गया तो मैं ये बेहतर समझा कि इसके साथ ही हम कवर अप कर लेते हैं। तो देखो, आज का एपिसोड एक्चुअली इस वास्ते नहीं आया क्योंकि है ना तुर्की में उनका एक वर्ल्ड कप होने वाला है। जो जिस टाइम पे है ना कुल्लू उस्मान आता है उस टाइम पे है ना कुछ वर्ल्ड कप होने वाला है, इस वास्ते है ना ये एपिसोड्स नहीं आए हैं आज के लिए। लेकिन ये अगले हफ्ते है ना नया एपिसोड यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा, जैसा कि इसमें ट्रेलर में भी बताया गया है। सो अब ट्रेलर के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, पहले जो ट्रेलर के ऊपर मेरे को जो नजर लगी वो है यहाँ पर फातिमा और हलीमा के रिलेटेड। ये दोनों है ना यहाँ पर फाइनली है ना लड़ाई झगड़े खत्म कर चुके हैं। ये दोनों अपने आपस के जितने भी लड़ाई थे झगड़े थे दोनों है ना खत्म कर चुके हैं, फातिमा और हलीमा। और एक बात हलीमा से अच्छी चीज याद है कि जो उनका रियल जो एक्ट्रेस है, आगा अच्छा कुछ बोल के नाम है, आई एम सो सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग ले रहा हो तो। इनका ये बोला जा रहा है कि इनका अगर इनकेस अगर कुल्लू उस्मान से वो निकल भी गए तो इनका एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मोहम्मद बुजदाक से, जिसमें कि है ना मोहम्मद बुजदाक की दूसरी सीरीज में भी ये दिख सकते हैं यहाँ पर। अब रह गए बाद यहाँ पर है ना ट्रेलर के ऊपर वापस आए तो देखो, ट्रेलर में है ना उस्मान है ना यहाँ पर बाजिंदीन से लड़ने की कोशिश कर रहा है मेरे ख्याल। क्योंकि यहाँ पर है ना बाजिंदीन का है ना क्योंकि अब है ना मंगोल यहाँ पे जा चुके हैं कम्प्लीटली अभी फिलहाल के लिए, जो सीजन में बताया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बाजिंदीन के लिए बाजिंदीन के खिलाफ अब यहाँ पर उस्मान जंग लड़ने वाला है अभी। अब रह गई बात यहाँ पर क्लाइडियस की, तो देखो क्लाइडियस और यहाँ पर बाजिंदीन यानी कि एम्परर, ये दोनों है ना पहले ऐसा बताया गया था कि दोनों है ना अलग अलग है ना रास्ते इख्तियार कर लिए, लेकिन अब एक साथ हो चुके एक तरफ। ये लोग है ना एक साथ ही होने वाले हैं एंड ऑफ द डे। अगर ये लोग है ना ये ट्रेलर में झगड़ा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये दोनों है ना मिलके एक प्लान बनाएंगे कि है ना उस्मान को कैसा भी करके हटा दे सीन में से, क्योंकि है ना बहुत ज्यादा है ना हमें ना एहतियात कर लिया उस्मान से, और ये लोग है ना तोड़ तोड़ देंगे एग्रीमेंट। मेरे को ऐसा दिख रहा है क्योंकि सोफिया भी वहाँ है, बाजनदीन भी वहाँ है, क्लाडियस भी वहाँ है। और रही बात यहाँ पे तुर्गुत के रिलेटेड, तो देखो तुर्गुत का यहाँ पर है ना अभी क्योंकि ये एपिसोड में ना ज़्यादा भी स्क्रीन पर नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर दो सिनेरियोज यहाँ पे तुर्गुत के लिए मेरे को दिख रहे हैं जो अलग स्टोरी लाइन यहाँ पे बनने वाली है। पहला ये है कि यहाँ पर जो जो कोजाबे का भाई है यजीद, उसके ऊपर है ना तुर्गुत का ना पूरा पूरा शक जा चुका है, ऐसा दिख रहा है मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आगे के एपिसोड में ऐसे ही होगा कि तुर्गुत है ना उसके ऊपर शक करेगा और आखिर में वो जाके पकड़ेगा, ऐसा दिख रहा है मेरे को। एक और एक चीज यहाँ पर ऐड करना है मेरे को कि है ना जैसा कि यहाँ पे तुर्गुत भी एक नई जनों को यहाँ पे लीड कर रहा है, ऐसा कहा आई गेस आप देख पा रही है स्क्रीन पर। यहाँ पर आई गेस दो सरदार यहाँ पे दो जने आने वाले कैरेक्टर्स। पहला तो कोई तुर्क सरदार दिख रहा है, मेरे उम्मीद करूंगा कि कोई रियल हिस्ट्री का कैरेक्टर निकाल के लाए, कोई है ना फिक्शन ना लाए तो बेहतर रहेगा। सेकंड यहाँ पर सोलगर आगा, ये हमेशा है ना आखिरी के एपिसोड्स में आता है, आई डोंट नो व्हाई। ये बंदे का कुछ समझने नहीं आता, हमेशा है ना आखिरी के एपिसोड्स में आके बस उस्मान की मदद करके चले जाता है, फिर नेक्स्ट सीजन में शुरू से रहता ही नहीं है ये बंदा। तो मेरे को समझने नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों है बोलकर। तो बस इतना खासा मेरे को ट्रेलर में दिखाया। बस यहाँ पर है ना उस्मान है ना बाजंतीन का कोई खिला है ना फतह करने की कोशिश करने वाला है और उसका कुछ मुहासरा करने की कोशिश तैयारी कर रहा है ये एपिसोड में। आगे का अगर कुछ ट्रेलर टूम वगैरह में कुछ मालूम हुआ तो क्लियरली हमको आइडिया होगा। अब रह गई बात यहाँ पर ओरहान की, तो देखो ट्रेलर में तो ओरहान अब दिखेगा भी नहीं, क्योंकि है ना ओरहान है ना जा चुका है सीरीज में से। लेकिन है ना थोड़े बहुत यहाँ पर खबर आ रहे हैं कि है ना ओरहान है ना वापस आ सकता है। कुछ है ना डिस्प्यूट है यानी कि कुछ है ना आर्ग्यूमेंट हुआ था मोहम्मद बुजदाग और ओरहान के एक्टर के बीच में, जिसमें कि है ना वो रिजॉल्व हो गए बता रहे हैं। अब वी डोंट नो कि सही बात है या गलत, लेकिन है ना इस लाइक रूमर आ रहा है जो फेसबुक फैन पेजेस वगैरह यहाँ पर डाल रहे हैं कि है ना अब है ना इन दोनों का सेटलमेंट हो चुका है। तो ये जो एक्टर है एमरेबे है ना सीजन 6 7 में, सॉरी सीजन 7, हाँ सीजन 7 में वापस आ सकते हैं। अगर इनकेस फैंस को बहुत अच्छा दिखे एमरेबे तो है ना उसको न्यू सीरीज में भी है ना ले सकते हैं, ऐसा मानना है। इससे भी पहले आई गेस मैं बोला था कि है ना एमरेबे है ना आई लाइक, देखो भाई अगर है ना वो आखिर में जाके चेंज ही होने वाला है तो कहीं को वो पहले ही निकल जाएगा ना एमरेबे।
तो आई गेस उसकी थिंकिंग मेरे ख्याल ऐसा होगा कि है ना भाई पहले ही है ना मेरे को निकाल के फेंकने ही वाले हैं, तो इससे पहले ही मैं चले जाओ बोल के आई गेस ऐसा दिखा है उसका, मेरे को ऐसा दिख रहा है। तो इस वास्ते वो चले गया था, लेकिन मेरे ख्याल मोहम्मद बुजदाक वापस लेके आ रहे बोल के आ रहे न्यूज़, बट वी डोंट नो। नेवर से नेवर हो रहा है आजकल, कुल्लू उस्मान में कोई भी आ जा रहा है, जैसा तुर्गुत का भी हम सोचे नहीं थे, लेकिन तुर्गुत है ना वापस आ गया यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ पर है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि तुर्गुत को कैसा मनाया गया था, तो यहाँ पर रिसेंटली कुछ इंटरव्यू आया है तुर्गुत का, जिसमें तुर्गुत से ये पूछा गया था कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपने कैसा एक्सेप्ट किया, कैसा मिला आपको ऑफर। तो तुर्गुत ने कहा कि देखो, जो एक्टर है चंगेज जोशकन, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को रोल का जब ऑफर आया तो मैं खुद पहले शॉक था और सरप्राइज था कि है ना ये ऑफर मेरे को है ना इतने साल जमाने के बाद भी है ना वैलिड पड़ा, और मेरे को जैसा ही मिला मैंने एक्सेप्ट किया, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में एग्जैक्टली कोट है उनका। और ये पुराने जैसा तुर्गुत है ना बहुत स्पेशल कैरेक्टर है उनके लिए, और है ना वो प्ले बहुत ज्यादा बहुत खुशी से कर रहे हैं वो एक्टर प्ले। तो इस वास्ते यहाँ पर ज्वाइन है गुल्लू उस्मान में। और वजह तो भाई सीधी सीधी बात थी कि जब पहले के कुछ मीडियाज में आके कि उन्होंने बोले कि मैं गुल्लू उस्मान ज्वाइन नहीं होऊंगा, फिर उन्होंने कुछ फिल्म करी, वो फ्लॉप हुई, सीरीज करे फ्लॉप हुई, फ्लॉप पे फ्लॉप हुए बाद से वाकई अब मोहम्मद बुजदाक भी अपना पूरा फायदा उठाया, फिर से गया चंगेज जोशकन के, फिर से जाके वो ऑफर दिए, और है ना वो चंगेज जोशकन एक्सेप्ट कर लिए। मेरे को तो ऐसे ही दिखाया देखो, क्योंकि अगर आप पुराने, अगर नॉर्मली भी अगर आप जाके देखोगे उसके ड्रामास तो इतने खास नहीं थे, लेकिन संजय जोशकिन के अब यहाँ पर कुल्लू उस्मान में जैसा आती ब्रांड डील्स वगैरह भी मिलना शुरू हो गए उन्हें, तो दोनों का भी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन बेटर ये था कि वो है ना जब सीजन 2 सीजन 3 में अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो वही चंगे जोशकिन के साथ है ना इनगोल खिलाफ वगैरह फतह अच्छे खासी स्टोरी में बता सकते थे, लेकिन वो नहीं करे तो अपनी कोई गलती नहीं है उसमें। तो देखते हैं कि आगे एपिसोड्स में क्या। मेरे को तो ऐसा दिख रहा है कि जो तुर्गुत ने जो बोला था उस्मान को कि मैं किसके के अंडर था, तो मेरे ख्याल वही तुर्क सरदार आया होगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। सो ये इतना ही था ट्रेलर के रिलेटेड, और ये 2-4 अपडेट्स थे बताने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तिल दिन के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।